आज का हमारा मेजर कंटेंट है पोसेट, राइट। हम लोग सीखेंगे पोसेट। ये पोसेट क्या होता है मैं आपको बताऊं। इसका फुल फॉर्म होता है P मीन्स पार्शियली, O मीन्स ऑर्डर्ड एंड सेट इज सेट। पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, इन शॉर्ट वी राइट पोसेट। एंड पार्शियली ऑर्डर्ड सेट होता क्या है? If A is one set, A is a non-empty set, non-empty set, and R is a partial order relation, partial order relation on A, correct है? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन मीन्स तुम समझते हो, इट सेटिस्फाइज थ्री कंडीशंस। दिस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। फिर से देखो, अगर ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है तो रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों होगा, करेक्ट है। देन सिस्टम कैसा लिख रहा हूं? ए विथ आर, मतलब वन सेट along with this partial order relation is known as पोसेट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोसेट। मतलब पोसेट कुछ और नहीं है सर। पोसेट एक सिस्टम है और सिस्टम में क्या क्या है? वन सेट है एंड along with वन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, देखो हम लोगों की अपनी एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि हम लोग रिलेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। कोई जरूरी नहीं है आर की जगह आप कैपिटल एस लिख सकते हो, इस आर की जगह आप कोई दूसरा सिंबल यूज कर सकते हो। आगे जा करके कुछ देर बाद हम लोगों का अपना एक स्टैंडर्ड सिंबल होगा क्या? ए कामा लेस आर इक्वल टू। देखो लेस आर इक्वल टू मैंने पढ़ा, लेस आर इक्वल टू की अपनी एक यूजुअल मीनिंग होती है जिसको तुम जानते हो। 4 इज व्हाट? लेस आर इक्वल टू 7, राइट है। 4 इज ऑलरेडी लेस देन 7। लेकिन मैं कहता हूं ये लेस आर इक्वल टू को आप लेस आर इक्वल टू ट्रीट नहीं करेंगे। ये लेस आर इक्वल टू इज व्हाट? ए रिलेशन, राइट है। ये क्या होगा? रिलेशन। मैं इसको कैसा भी डिफाइन कर सकता हूं और आपको एवरी टाइम 100% फोकस करना होगा किसको? डिफिनीशन को। मतलब ये सब्स्टिट्यूट है इस आर सिंबल का, अरे राइट है। अगर ये पार्ट आपको पता लग गया, ये नोटेशन, ये सिंबल इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, देन ए कामा लेस आर इक्वल टू इज ये पोसेट। ये पोसेट हो जाएगा। अब मैं तुम लोगों को इसके ऊपर एक एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगा। एग्जाम्पल वही है, अगर आपके पास एक सेट है, सेट मैंने क्या लिया? 1 2 3, खूब बढ़िया समझना। और मैं एक रिलेशन बना रहा हूं और वो रिलेशन क्या होना चाहिए? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होना चाहिए। पार्शियल ऑर्डर होने के लिए ये 3 होना चाहिए। जब तक तीनों एक साथ नहीं होंगे ये पार्शियल ऑर्डर नहीं होगा। वो 3 कौन कौन है? रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये सोच के काम करते हैं। आप जानते हो यहाँ पर आर रिफ्लेक्सिव होने के लिए पहले तो लिखना होगा 1 1, और एंटीसिमेट्रिक होने के लिए जानते हो रिलेशन वन साइडेड होगा। इफ वन एक्स इज रिलेटेड टू वाई, श्योरली कन्वर्स शुड नॉट बी देयर। मेरी बात समझ रहे हो ना? अगर आपने ऐसा बोल दिया 1 इज रिलेटेड टू 2, तो याद रखना 2 इज रिलेटेड टू 1 शुड नॉट बी देयर। ये वहां होना ही नहीं चाहिए। अब ये सोच के काम करेंगे, क्या लिखेंगे बोलो? 1 2 आप ले सकते हैं, 1 3 भी ले सकते हैं, लेकिन 3 कामा 1 नहीं लेंगे। लेकिन रिफ्लेक्टिव होने के लिए 2 कामा 2 तुम्हें लेना पड़ेगा। फिर क्या लेंगे? 2 कामा 2, फिर बोलते रहिएगा 2 कामा 3 एंड 3 कामा 3 टू बी रिफ्लेक्सिव। और इस प्रकार से हमने एक रिलेशन ले लिया जो जानते हो क्या है? रिफ्लेक्सिव भी है, एंटीसिमेट्रिक भी है। एंटीसिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि इधर देखो या तो रिलेशन वन साइडेड है और नहीं तो तुम्हारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कौन सा? एक्स इज रिलेटेड टू वाई एंड वाई इज रिलेटेड टू एक्स, सिंस एक्स एंड वाई आर व्हाट? सेम। अरे करेक्ट है। 1 इज रिलेटेड टू 1 एंड 1 इज रिलेटेड टू 1, implies 1 is equal to 1. अरे करेक्ट है। 1 is related to 2 but 2 is not related to 1. That's why there is no chance to check 1 is equal to 2 or not.
देखना ही मना है हमको, करेक्ट है। अब आपने ये तो देखा कि ये रिलेशन क्या है सर, पार्शियल ऑर्डर, और आप यहीं पर बोल सकते हैं ये एंटीसिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है। मैंने प्रीवियस एग्जांपल में सेम प्रॉब्लम्स को प्रूव किया है। अगर आप ये जान गए कि ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है ऑन सेट ए, देयरफॉर दिस ए कामा आर इज ए पोसेट। ये क्या हो गया, पोसेट हो गया, करेक्ट है। मैं तुम्हें तुरंत ये बात समझाऊं, हेस नाम का एक मैथमेटिशियन था, उसने देखा कि पोसेट का जो डायग्राफ होता है उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसका डायग्राफ तुम लोग ट्रेस कर सकते हो। इसका डायग्राफ क्या आएगा, देखो मैं बना रहा हूं 1 2 and 3, 1 is related to 2, 1 is related to 1 also, 2 is related to 2 also, 1 is related to 3 and 2 is related to 3 and 3 is related to 3। अरे करेक्ट है। ये क्या है, डायग्राफ ऑफ योर दिस पोसेट। मैंने इसको लिख दिया डायग्राफ ऑफ दिस पोसेट, करेक्ट है। अगर तुम्हारे पास डायग्राफ ऑफ ए पोसेट अवेलेबल हो तो इसको तुम सिंप्लीफाई कर सकोगे। इस बात को जानते हो किसने बताया, हेस ने बताया। और कैसे सिखाया वो आप जरा इंटरेस्ट लेके सीखो। कोई जरूरी है क्या कि हर किसी वर्टेक्स के ऊपर हम लूप रखें? अगर ये हमको पता है कि सिस्टम पोसेट है तो लूप्स आर नॉट रिक्वायर्ड। क्यों? ये अंडरस्टूड है कि रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अगर रिफ्लेक्सिव है तो एवरी एलिमेंट इज व्हाट, रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखते रहिए। मैंने यहाँ 1 2 and 3, करेक्ट है, लूप हटा दिया। क्या तुमने इस बात को समझा? मैंने लूप हटा दिया, राइट है, लूप हटा दिया। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? सिस्टम पोसेट है, और पोसेट है तो हमारा रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है तो ये रिफ्लेक्सिव है। इसका मतलब एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ये अंडरस्टूड है। अरे करेक्ट है। फिर उस आदमी के मन में एक दूसरी बात आई। किसके मन में? एस के मन में। क्या बात आई कि ये जो कॉन्सेप्ट हमने बनाया है इसको अगर लेवल वाइज कर दिया जाए तो डायरेक्शंस की भी जरूरत नहीं रह जाएगी। कितनी बढ़िया बात उसने बोला, आपने समझा? मतलब लोवेस्ट इज रिलेटेड टू अपर वन एंड अपर वन इज रिलेटेड टू अपर मोस्ट, लाइक दिस। समझा सबने हमारी बात? और उनका ये तरीका था कि सर ये रिलेशन एंटीसिमेट्रिक है तो इसमें कॉन्सेप्ट लेवल वाइज बनाओ। क्यों? इधर देखो 1 इज रिलेटेड टू 2, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। 1 यहाँ ले लेते हैं 2 और यहाँ ले लेते हैं 3। अरे सबने सुना? नाउ डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। 1 इज रिलेटेड टू 2, 1 इज रिलेटेड टू 3 and 2 is related to 3। कन्वर्स इज नॉट देयर। मतलब ये नीचे वाला एलिमेंट अपने ऊपर से तो रिलेटेड है बट कन्वर्स इज नॉट देयर। आप देखो यहाँ से बोल सकते हो 1 इज रिलेटेड टू 2, 1 इज रिलेटेड टू 3, 2 इज रिलेटेड टू 3, लेकिन कहीं ऐसा मत बोल देना 3 इज रिलेटेड टू 1। है क्या? नहीं है। क्यों? आप नीचे से ऊपर तो बढ़ सकते हो लेकिन ऊपर से नीचे नहीं आ सकते। अरे सबने समझा क्या? अब इसमें डायरेक्शंस नहीं दिया हुआ है फिर भी अंडरस्टूड है। क्यों? रिलेशन एंटीसिमेट्रिक है। ये बिकॉज ऑफ एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। जानते हो उसके मन में तीसरी भी बात आई कि ये रिलेशन तो ट्रांजिटिव है, तो इस एज की क्या जरूरत है? इस एज को तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों? 1 इज रिलेटेड टू 2 and 2 is related to 3, so through this 2 1 is related to 3, so this age is not required। इसका मतलब हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। एंड बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी उस महापुरुष ने समझाया कि हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं 1 2 3 लाइक दिस। अरे करेक्ट है। अब इधर देखो उनके मन में क्या क्या बात आई। देखो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, एंटीसिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। इन तीनों को तो उन्होंने यूज किया, और यूज करने के बाद इसको बहुत सिंप्लीफाई करने के बाद उनके मन में एक और बात आई। अरे कोई जरूरी है कि हर किसी वर्टेक्स को हम सर्कल में, इतने बड़े सर्कल में इस प्रकार से रिप्रेजेंट करें? ऑल दीज वर्टिसेस वी कैन रिप्लेस बाय ए सिंपल डॉट। उन्होंने कहा हम लोग इसको ऐसा बना सकते हैं। इधर देखो 1 2 3,
क्या आपने इस बात को समझा? 1 2 3। अब इधर देखो, अगर मैं इससे पूछूं कि ये आप देखो क्या है, एकदम मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस डायग्राम, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म, और इसी को क्या नाम रखा गया? हेज डायग्राम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हेज डायग्राम। हेज इज द नेम ऑफ मैथमेटिशियन। हेज डायग्राम। और तुम जरा समझो इस बात को, अगर तुम्हारे पास ये हेज डायग्राम हो तो क्या तुम सारे पेयर्स लिख सकते हो ऑफ आर? कैसे लिख सकेंगे? बहुत ध्यान सुनना। पहले 1 1 1 2 1 3, राइट? 2 2 2 3 3 3, अरे राइट है। एंड 3 हाँ नो, ऐसा फालतू बात नहीं करनी है हम लोगों को। मतलब हम ऊपर तो बढ़ सकते हैं, नीचे नहीं आ सकते। सबने समझा इस लाइन को? यस सर। फिर से देखो, अगर हमारे पास कोई सेट होगा और सेट के साथ हमारे पास क्या होगा? क्या एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा, तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि A, R इज ए पोसेट। अगर हमारे पास एक पोसेट होगा तो उस पोसेट का हम लोग क्या बनाएंगे? डायग्राफ। और उस डायग्राफ को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, उसका मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म इज नोन एज हेज डायग्राम। अरे करेक्ट है। और इसको बनाने के लिए हम लोगों ने तीनों प्रॉपर्टी यूज किया। यहाँ से इसको क्यों पाया? बाय रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। यहाँ से ये क्यों मिला? बाई एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी। यहाँ से ये क्यों मिला? बाई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। और इसमें हमने सिर्फ वर्टिसेस को रिप्लेस कर दिया बाय सिंपल डॉट। सो इट इज मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ योर दिस डायग्राफ, एंड दिस फॉर्म इज व्हाट नोन एज हेज डायग्राम। करेक्ट है। यहाँ पर हम तुमको कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स भी सिखाएंगे, राइट?